तेल कम फिट होंगे हम। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की इस मुहिम से तमाम सरकारी एजेंसियां जुड़ती जा रही हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की तमाम हस्तियां भी हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। मुहिम को सपोर्ट मिल रहा है और आज हमारे साथ मुहिम में सपोर्ट देने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवागत प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तेल कम फिट होंगे हम मुहिम चला रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? फिर हम देख पा रहे हैं कि आज हम भोजन में भी साथ में बैठे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस बहुत ही अच्छी मुहिम के लिए मैं पूरे आपके न्यूज़ 24 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने लोगों की सेहत के प्रति जागरूकता की इस मुहिम को चलाया। चलिए आपके दिन भर का शेड्यूल जानेंगे, लेकिन देख पा रहे हैं कि आप दिन में कार्यालय में मौजूद थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की आपने, कार्यक्रम में भी शामिल हुए और आपने बैठकें भी ली। अब जब रात का वक्त है तो अगले दिन ऊर्जा बनी रहे इसी तरह की, तो आप खाते क्या हैं वो देखते हैं हम। ज़रा बताएंगे आपकी थाली में क्या है, हमारी थाली में क्या है इस समय? बहुत ही भारतीय भोजन पूरा थाली में है और सरसों की भाजी है, दाल है, गुड़ है, मक्के की रोटी, मिलेट्स जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। एक स्वस्थ भारत के निर्माण की पहल जो एक अच्छे भोजन से शुरुआत होती है, तो यही सब बाजरे का खिचड़ा और सारे भारतीय व्यंजन हैं। इसमें तेल कितना होगा? तेल बहुत कम मात्रा में इसमें तेल है जी। तो आपका इसी तरह का भोजन रहता है क्या कि मिलेट्स जो है आप इसमें हैं, है ना, देसी भोजन की आप बात ही कर रहे हैं, तो इससे एनर्जी मिलती है बाकायदा कि अगले दिन जब निकलेंगे सुबह बैठकों का दौर होगा, कार्यक्रमों में जाना होगा और वो कार्यक्रम जिसमें कि हज़ारों की संख्या में युवा भी मौजूद रहेंगे, इसी से पूरी एनर्जी मिल जाती है? फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेना होती है आपको? नहीं बिल्कुल। यही जो भारतीय परंपरा का भोजन है, ये पर्याप्त भोजन है और सब प्रकार के विटामिन्स और सब प्रकार की एनर्जी इसी के माध्यम से मिल जाती है। और शाकाहार को तो प्रमोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता करते ही हैं, तो पर्याप्त भोजन है। चलिए श्याम जी, भोजन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है भोजन प्राप्त करने के बाद आपको सोना भी, अगले दिन फिर निकलना है। जी। आज की दिनचर्या कैसी रही थी आपकी? सुबह से हम बात करें तो आप सुबह उठे तो दिनचर्या कैसी रही? आप पार्टी कार्यालय कब पहुंचे, आप कार्यक्रम में कब पहुंचे? जी, सुबह से वैसे मैं कल पिछले 3 दिनों से प्रवास पे, 4 दिनों से प्रवास पे था जी। मैं छिंदवाड़ा जिले के प्रवास पे गया था, पांडुरना से लेकर के जहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र की बात शुरू होती है, वहीं से शुरू हुआ कार्यक्रम। तो सभी हारी हुई विधानसभाएं कई हैं जहाँ चैलेंजिंग क्षेत्र है, उन सभी चैलेंजिंग क्षेत्रों में जहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी छल प्रपंच की राजनीति में सफल हुई है, ऐसी जगहों पर मैंने जाकर के मिला कार्यकर्ताओं से और नव मतदाता पंजीयन का काम किया। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कार्यकर्ताओं से 2-3 दिन के लिए मैं अब यहाँ हूँ, लगातार कार्यकर्ताओं से भेंट होगी। जब से ये प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है आपको भाजयुमो में, तो जाहिर तौर पर है व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। हर दिन हज़ारों कार्यकर्ताओं से मिलना है, जो शेड्यूल रहता था आपका पहले कि सुबह कब उठना है, फिर रात में देर तक घर पहुंचना है, फिर भोजन करना है, फिर कुछ टहलना भी होता है कि? बिल्कुल, टहलना मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है जी। चाहे रात में कितनी भी लेट हो जाए, मैं प्रयास करता हूं कि टहलने का क्रम जारी रहे। आप जो मिलेट्स की चर्चा कर रहे हैं और देसी भोजन की बात कर रहे हैं जिसमें कि तेल भी कम है, ये आपने अभी शुरू किया है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि ये पहले से आपके जीवन में यही सब कुछ था? देखिए, ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। माताजी शुरू से ऐसे ही भोजन को प्राथमिकता देती हैं जिसमें तेल कम हो और ज़्यादा पौष्टिक खाना हो। इस प्रकार के वसाहीन खाने को घर में भी प्राथमिकता मिलती है, तो वो जीवन का हिस्सा बना हुआ है कई वर्षों से। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया तमाम युवाओं से और पूरे देश से कि आप कम से कम 10% तो तेल कम करें, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लल्लूराम.net ने से मुहिम बना लिया, हर जगह पहुंच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मुहिम असर ला रही है? लोग जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, हार्ट अटैक से बचना है, स्वस्थ रहना है, तो जीवन में खाने में ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 10% तो तेल का कम उपयोग करें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसके व्यापक असर आने वाले समय में हम लोगों को दिखेंगे भी कि लगातार
हम लोग देखते हैं कि अस्वस्थता के कारण से कई लोगों को हॉस्पिटल का एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है और लोगों की दिनचर्या भी अव्यवस्थित होती जा रही है। उसके बीच में अगर अच्छा भोजन किया जाए तो निश्चित रूप से जो स्वामी विवेकानंद जी भी जिस बात की चर्चा करते थे कि इस देश के युवा से उनकी क्या कल्पना थी, लोहे के स्नायु वाले युवा मुझे चाहिए जो संकल्प कर लें तो उसे पूरा करके छोड़ें। तो और उनका ये भी कहना था कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन संचालित होता है, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन बहुत आवश्यक है। चलिए, आप तो बड़ा तेल कम वाला भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में लंबी टीम हमने देखी है कि आप जिस जिले में जाते हैं काफिला साथ में चलता है, बहुत सारे युवा साथ में चलते हैं। तो ये तो रात का भोजन जो है या घर पहुंचने के बाद आप इस तरह का भोजन कर रहे हैं कि इसमें तेल कम है और बड़ा ही मसाले भी कम है इसमें। दिन में कैसे आप मेंटेन करते हैं? घर से खा के निकलते हैं, टिफिन साथ लेके चलते हैं, या कहीं रेस्टोरेंट में रुकना पड़ता हो, तो फिर कैसे भोजन बनवाते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। हम जिस भी कार्यकर्ता जो आग्रह करता है कि मुझे मेरे घर भोजन करने आना है, हम हमेशा, मैं किसी रेस्टोरेंट्स पे जाना या किसी होटलों पे मसालेदार और गरिष्ठ भोजन करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के घर जा कर के परिवार के प्रेम से बना हुआ भोजन, जब माएँ अपने प्रेम से उस भोजन को बनाती हैं तो उसकी आत्मीयता और उसकी बात ही अलग होती है। यानी आप कार्यक्रम में जाते हैं तो किसी कार्यकर्ता के घर पहुंच जाते हैं? जी, कार्यक्रम के बीच में जब भी समय मिलता है, भोजन का समय होता है, तो जो भी रूट पे या फिर उस क्षेत्र में कार्यकर्ता के घर पे भोजन के लिए आग्रह करते हैं, कोई भी कार्यकर्ता भोजन क्योंकि आप तो अब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा संगठन के, युवा इकाई के, तो ये क्या कल्चर आप पूरे संगठन में लागू करेंगे कि दो फायदे मिलेंगे? एक तो ये रहेगा कि कार्यकर्ता है स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक दौर ऐसा भी रहा है जब किसी कार्यक्रम में निकलना है, आंदोलन के लिए निकलना है या प्रचार के लिए निकलना है, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड यही युवा की पहचान होती थी। देखिए, एक बात आपने कई सुदूर क्षेत्रों में सुनी होगी, या कांग्रेस के लोग भी कई बार इस बारे में हम लोगों को तंज करते हैं, ये भाजपा तो सेव परमल वालों की पार्टी है, ये सेव परमल खा के काम करते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी संघर्ष के साथ काम किया है, सत्ताएं कहीं थी नहीं, साधनों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता था, पर निष्ठा का भाव तब भी वही था, आज भी वही है। तो कई बार जो मिल जाता था उसको खा करके, रूखी सूखी रोटियां खा करके भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। आज भी जब आवश्यकता पड़ती है, जब संगठन का काम प्राथमिकता पे होता है, तो स्वाभाविक रूप से भोजन प्राथमिकता से हट जाता है। आप संगठन के तमाम बैठकें भी लेते होंगे और घर भी जैसे बता रहे हैं कार्यकर्ताओं के आप जाते हैं जी। तेल को लेकर चर्चा होती है, तेल कम खाना है, हार्ट अटैक से बचना है, मोटापे से बचना है? नहीं, बिल्कुल। इस सादा भोजन जब भी कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार पूछा जाता है स्वाभाविक रूप से कि आप क्या लेना भोजन में पसंद करें, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि सादा भोजन जो भी घर में बनता हो, बिना कम तेल का और जो कम से कम गरिष्ठता का हो, ऐसा भोजन मैं पसंद करता हूँ। तो वैसे ही भोजन प्राप्त भी हो जाता है। चलिए, ऐसे वीडियो है, हम देखते भी हैं। आपका एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अपील कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि मुलाकात करने आए कार्यालय में या कहीं पर ही तो फूल मालाएं ना लाएं। क्या, किस तरह का मैसेज है? देखिए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, पर वो बिना हूटर की गाड़ी, बिना सायरन की गाड़ी लेकर के चलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम में वो नहीं चलते हैं। सादगी से अपने काम को किस प्रकार से किया जा सकता है अनुशासन के साथ में, इस प्रकार का प्रयास होता है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को देखें, उन्होंने अपने बेटे की शादी एक सामाजिक सम्मेलन से की। तो मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सादगी का सदैव पालन भी करते हैं। उसी तर्ज पे उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी आज एक वीडियो जारी किया है, शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी। मैंने उसमें कहा है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साह में और प्रेमवश अनावश्यक खर्चे भी कई बार करता है, तो उन अनावश्यक खर्चों को मैंने रोकने का प्रयास किया है। मैंने आग्रह किया है कि कार्यकर्ता कृपया कोई उपहार या कोई गुलदस्ता या अनावश्यक खर्च, औपचारिकताओं से कार्यकर्ता बचे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की
उनकी उपस्थिति, उनका समय, उनका संगठन के प्रति प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान और उपहार है। आप ये तरलता और सरलता की बात कर रहे हैं, जी। तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टी ने भी अपनाया है, क्योंकि हम देखें कि जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं उनके पुत्र भी कतार में कि थी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। नंबर आपका लग गया। आपको पता था कि आप अध्यक्ष बनने वाले हैं, या फिर कब पता चला कि आप अध्यक्ष बन रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा पता नहीं होता कि कब किस कार्यकर्ता के साथ कौन सा डिसीजन लेना है। जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि इस कार्यकर्ता को किस श्रेणी में रखना है या किस प्रकार का काम सौंपना है। अभी हम लोगों ने देखा नितिन नवीन जी जैसा निर्णय लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक होगा, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि यहाँ पे कब फर्श से उठा करके किस कार्यकर्ता को मुख्य भूमिका में बिठा दिया जाएगा, पता नहीं होता है। आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, कब पता चला? मुझे बहुत कम समय में पता चला कि इस प्रकार का संगठन मेरे बारे में विचार कर रहा है, और उसके बाद तो इस प्रकार की घोषणा हो गई। अब चूंकि आपको मौका मिला है तो जाहिर तौर पर है, अब सबकी नज़र आप में है, खासतौर पर हाँ, मध्य प्रदेश के युवाओं की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उनकी कार्यकारिणी का भी उनको इंतजार है। आप कब ला रहे कार्यकारिणी? बहुत जल्दी संगठन के सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए, सभी इस श्रेणी की ओर योग्य कार्यकर्ताओं का चयन करते हुए कार्यकारिणी लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी यानी कार्यकारिणी भाजपा के सामने होगी? हाँ, बहुत। एक फिर भी आप चूंकि मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं जी। क्या क्राइटेरिया रखेंगे उसमें, क्योंकि जो महिलाओं पर बड़ा फोकस है जी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर आपके संगठन तक, तो उसमें जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी कितनी कोई क्राइटेरिया तय किया है कि इतने प्रतिशत तो वो आ ही जाएंगी, नेतृत्व करेंगी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा का? एक अच्छा प्रतिशत, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस देश की 50% आबादी है उसका इस देश के हर एक उपक्रम में उतना ही भागीदारी होना चाहिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र हो। तो राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में भी आपको महिलाओं की भागीदारी नजर आएगी। चलिए, उम्मीद भी यही करेंगे आपसे, और खासतौर पर तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी हुई जो नारी शक्तियाँ हैं उनको एक बड़ा अवसर मिलेगा। दरअसल आप आए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। ये कहा जाता है कि जो छात्र संगठन है वो यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं तो संगठन में यानी पार्टी में आने का, मुख्य भूमिका में आने का एक नर्सरी है, और जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो हमने तो उदाहरण देखे हैं कि सरकार में आने की एंट्री है, वहाँ से वो नर्सरी है। तमाम हम देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर वर्तमान में जो विधायक हैं अभिलाष पांडे जी, सब इसी पद से निकले हैं जहाँ पर आप हैं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि अब संगठन के बाद अगली जब बारी आएगी तो सरकार में प्रतिनिधि के रूप में होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सोचने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। कार्यकर्ता के विषय में सोचने का अधिकार उसके नेतृत्व का है। उसका नेतृत्व उसके बारे में जो उचित निर्णय है वो करता है। उस कार्यकर्ता की जिस भूमिका में आवश्यकता पार्टी को होती है उस भूमिका में संगठन उसको रखता है। तो मैं तय नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है, पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करवाना है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव में क्या भूमिका अदा करने जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा? आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रभावी उपस्थिति आपको प्रत्येक नगरीय और पंचायत क्षेत्र में दिखेगी। युवाओं का प्रतिनिधित्व भी इन सब में हो, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि नए युवा जनप्रतिनिधि बन करके अनेक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि युवा अपनी सोच से अलग प्रकार का काम करता है। विकास के नए आयामों को गढ़ने का काम युवा कर सकता है। तो मेरा प्रयास ये भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इन चुनाव में भागीदारी लें, और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रत्येक नगरीय और पंचायत क्षेत्र में लहराए। इसके लिए पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ में पूरे ज़मीन पर उतरेंगे, जमीन पर जाएंगे। और हमने देखे दौरे शुरू हो चुके हैं आपके जी। बहुत ही कम समय हुआ है अध्यक्ष बने हुए जी। कहाँ की सीमाएं ना पाए? सबसे पहले मैंने शुरू किया पांडुरना से, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में है।
पांडुरनाथ से शुरू करके, क्योंकि उस क्षेत्र में कांग्रेस की छल प्रपंच की राजनीति को कहीं ना कहीं सफलताएं मिली है, तो मैंने ऐसे बूथों को, ऐसी विधानसभाओं पे जाने का पहले निर्णय लिया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे है। ऐसी विधानसभाओं पे, ऐसे बूथों पे जाकर के मैंने प्रवास की शुरुआत की है। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के गढ़ भी होके आए हैं, क्या उनके उस बूथ पर गए जहाँ से कमलनाथ जी वोटर हैं? बिल्कुल, मैं छिंदवाड़ा के प्रवास पे था और छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बूथ पे गया और बूथ पे जाकर के वहाँ के युवाओं से मैंने प्रश्न किया कि कमलनाथ जी की जो सरकार 15 महीने के लिए आई थी, उस सरकार ने एक घोषणा की थी कि सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैंने युवाओं से प्रश्न किया कि क्या आप में से एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिला है? एक व्यक्ति ने भी हाँ नहीं किया। तो उनके क्षेत्र में जाकर के, उन्हीं के बूथ पे जाकर के जब मैंने स्थिति जानी, तो ये लोग ज़मीन पे कहीं नहीं हैं, ये लोगों के बड़े बड़े नाम हैं और जनता के बीच में कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतने नीचे तक मजबूत है। आप सीधे पहुंच गए पूर्व मुख्यमंत्री के बूथ पर, अगली क्या प्लानिंग है? क्या सारे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, ऐसे ही उनके बूथ पे पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के हर बूथ पे जाऊंगा, चाहे वो किसी बड़े से बड़े कांग्रेस नेता का गढ़ हो या क्षेत्र हो। मेरा कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है। पार्टी ने मुझे पूरे मध्य प्रदेश के लिए चुना है, तो मैं हर बूथ पे जाऊंगा, वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो। ये सतत जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप जिस हम बात कर रहे हैं कि कार्यकारिणी रहेगी, चलिए कार्यकारिणी का सदस्य नहीं भी बन पाए, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष की अपने कार्यकर्ता से अपेक्षा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत लेस अपेक्षा का कार्यकर्ता है। वो उसकी बहुत कम अपेक्षाएं अपने संगठन से, अपने नेतृत्व से होती है। उसका केवल इतना सा ही मंतव्य होता है कि उसे कहीं ना कहीं पार्टी में काम मिलता रहे, और नेतृत्व भी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से सुनिश्चित करता है कि हर योग्य कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम मिलता रहता है। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस बात को सुनिश्चित करता है संगठन। एक परेशानी तो आपको आ सकती है, मान के चलते हैं, क्योंकि आप जिस पद पर हैं और हम देखें कि तमाम जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के बीजेपी के, उनके पुत्र भी बिल्कुल बराबरी से राजनीति कर रहे हैं। तो दिग्गज नेताओं के जो पुत्र हैं उनके साथ कैसे पटरी बैठाएंगे आप? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके पुत्र हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके पुत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार होगा, और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है वो फिर इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, इन सब में नहीं पड़ते हैं। यदि वो संगठन को जानते हैं तो संगठन के सिद्धांतों का और संगठन की कार्यपद्धति का पालन करते हैं। यानी बड़ी उम्मीद करते हैं आपकी संगठन की जो कार्यपद्धति है या फिर जो नियम कायदे कानून है सब पालन करें, ये ऐसी उम्मीद रखते हैं? वो सबके लिए समान है। आपने फिर हम उसको कुरेद रहे हैं, आपने कहा कि बहुत जल्दी कार्यकारिणी आएगी, कि कोई समय सीमा आपने अभी निश्चित तय कर रखी है कि नहीं, अब चूंकि नया साल आने वाला है, इस महीने में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी? बिल्कुल, नए वर्ष में कार्यकारिणी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। नया वर्ष ही बहुत जल्द आने वाला है। आपके मन में क्या प्लानिंग है टोटल ओवरऑल, कि अब जो श्याम टेलर हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल की किस भूमिका में नजर आएंगे? हालांकि आप बार बार इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि अभी तो सरकार के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, चुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है, लेकिन आप श्याम टेलर को, अगले श्याम टेलर को कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, मैं सदैव श्याम टेलर को एक ही फ्रेम में देखता हूँ, वो कार्यकर्ता की फ्रेम है। ना मैं कोई बड़े सपने लेके पार्टी में आया हूँ, ना कुछ बनने के लिए पार्टी में आया हूँ। मेरा संगठन, मेरी पार्टी मुझे जिस भूमिका में ठीक समझेगी उस भूमिका को मैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूँगा। चलिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और जो एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप जो तेल कम फिट होंगे हम मुहिम है, और जो बार बार News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com मुहिम चला रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कम से कम 10% तो तेल कम करिए खाने का। इसको लेकर भी पार्टी स्तर पर कोई प्रचार प्रसार, या फिर आप किसी के घर पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता के, वहाँ पर ठोस कोई रणनीति के साथ पहुंचेंगे?
देखिए, ये भारत देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ही एकमात्र ऐसा देश के प्रधानमंत्री जो लोगों के घरों में भोजन क्या बन रहा है और कितना स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक है और कितना सही है, इस बात की यदि कोई चिंता कर पा रहा है तो वह देश का प्रधानमंत्री कर पा रहा है। तो हमारा इतना संवेदनशील नेतृत्व है कि हमारे देश का नागरिक भी उतना ही स्वस्थ रहे। तो इतनी चिंता यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति कर सकता है। और निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में इस बात को और बढ़ावा देने के लिए या इस बात को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सुनिश्चित करने के लिए सब लोगों से आग्रह भी करूंगा कि हम लोगों को प्रधानमंत्री जी के की बात को नीचे तक ले जा करके और कम तेल के साथ में स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा भोजन करने का प्रयास करना है। तो ये थे श्याम टेलर, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तेल कम फिट होंगे हम मुहिम में उनका साथ मिला है और वो कह रहे हैं कि वैसे तो वो खुद ही अपने खाने में, अपनी दिनचर्या में कम तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वो कार्यक्रम में होते हैं तो रेस्टोरेंट पे खाना अवॉइड करते हैं। खाना पड़े तो कम तेल का खाना बनवाते हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि वो कार्यकर्ता के घर पहुँचें और कार्यकर्ता के घर जो साधारण भोजन है वो बनवाएं। इसके साथ ही वो बता रहे हैं कि वो अपील भी करेंगे कि तेल कम फिट होंगे हम जो मुहिम है, इससे पूरा मध्य प्रदेश जुड़े, पूरा मध्य प्रदेश का युवा जुड़े, क्योंकि युवा स्वस्थ रहेगा तो जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और कहा भी गया है, इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इस नई जवानी के साथ, नए युवा जोश के साथ आज हमने उनकी राय जानी और तेल कम फिट होंगे हम जो मुहिम है उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी का साथ मिला। नमस्कार।